विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको व्याकरण में बहुत ही व्यवस्थित और सरल तरीके से संधि पढ़ाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद से आपको संधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए संधि क्या होता है। इसका अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। जब अति समीप के दो स्वर या दो व्यंजन मिलकर परिवर्तित हो जाते हैं या उनमें विकार हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, यहाँ हिम में म अंतिम शब्द है तथा आलय में आ पहला शब्द है, तो हिम का अंतिम शब्द और आलय का पहला शब्द मिल गया तो हिमालय बन गया। देखिए संधि तीन प्रकार के होते हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि मतलब स्वर संधि, इसमें स्वर का संधि होता है। देखिए दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन और विकार को स्वर संधि कहते हैं, मतलब स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि के भेद इस प्रकार हैं। देखिए संधि आपको काफी ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, न ट्रिक वाली चीज है। तो जितने ही ध्यान से देखेंगे समझेंगे याद, एक बार समझ लेने पर हमेशा हमेशा के लिए नियम याद हो जाता है। ध्यान दीजिए, स्वर संधि मतलब अच संधि में पहला क्या होता है, यड़ संधि। तो यड़ संधि देखिए इसमें हर्ष या दीर्घ, हर्ष मतलब छोटा ई, छोटा ऊ, ए, इस तरह से ऊ, औ, ऐ, इस तरह का आता है। तो देखिए यड़ संधि में इसका नियम देख लीजिए, एक ही लाइन में नियम है, इसी पर सारा संधि आपका यड़ संधि रहेगा। ध्यान दीजिए, ई उ री री के बाद असमान स्वर होने पर क्रमशः क्या हो जाते हैं, ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। कब होता है, जब ई उ री री के बाद असमान स्वर आते हों तब य व र ल हो जाता है। अब इसके आगे उदाहरण देखिए। इसमें पहला देखिए, ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आने पर, अब समान स्वर क्या होता है देखिए, यदि बड़ी ई पर पहला अक्षर खत्म हो और दूसरा अक्षर की शुरुआत भी बड़ी ई से हो, ये समान स्वर हो गया। लेकिन यदि पहला अक्षर ई पर खत्म हो, दूसरा अक्षर अ से शुरू हो तो असमान स्वर, क्योंकि असमान स्वर का मेल हो रहा है, जिसका मेल हो रहा है वो असमान स्वर है, इधर ई है उधर अ है, इसे असमान स्वर कहते हैं। तो ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आने पर य हो जाता है, स्वर होने पर य धन असमान स्वर हो जाता है। देखिए उदाहरण, यदि धन अपि, इसमें यदि ई पर खत्म हुआ है, यदि ई धन अ से शुरू हुआ है, एक ई पर खत्म हुआ है, दूसरा अ से शुरू हुआ है, तो इसका मेल होके क्या हो गया, य बन जाएगा। आपको दिया गया है य बन जाता है, तो क्या हुआ, यद्यपि, यद धन ई धन अपि बराबर यद्यपि। दूसरा देखिए, इत्यादि, पहला शब्द इति, ई पर खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द आ से शुरू हो रहा है, तो जब ई पर खत्म होगा तो उसका संधि होने पर असमान स्वर आया है। ध्यान दीजिए, असमान मिलन हो रहा है, इधर इधर छोटी ई है, उधर आ है, असमान हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई का अ हो जाएगा और जो वर शब्द रहेंगे उसको, तो इति धन आदि मतलब इत्यादि, इत क्या य हो गया और इधर आदि है तो आदि, इत्यादि। देखिए दधि प्लस अस्र, तो उसका क्या हो गया, दध्यस्र। अब अगला देखिए, उ या उ के बाद, पहले तो हम पढ़े थे ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए और उसके मिलने पर य हो जाता है धन असमान स्वर। फिर दूसरा है वही चीज, उ और उ के बाद कोई असमान स्वर होता है तो वह हो जाता है और धन असमान स्वर। देखिए उदाहरण, साधु धन अपि, साधु उ पर खत्म हो रहा है और धन अपि अ से शुरू हो रहा है, असमान स्वर, तो उ और अ मिलके व हो जाते हैं। उ के बाद कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो उसका व हो जाएगा। साधु धन अपि
बराबर साध्वपि, क्योंकि साध धन उ धन अपि, साध्वपि। मधु अरि, उ पर खत्म हो रहा है मधु, दूसरा शब्द अ से शुरू हो रहा है, मतलब असमान है, यह उ है यह अ है, समान नहीं है, तो ये तो यड़ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, मध्यवरी, क्योंकि मध धन उ धन अरि, मध्वरी। दूसरा देखिए साधु धन आचार, साधु ऊ पर खत्म हो रहा है और धन आ से शुरू हो रहा है, आचार असमान स्वर है, मतलब यह किसके अंतर्गत आया, यड़ संधि के अंतर्गत आया, और ऊ धन असमान स्वर आ मिलकर वह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साध धन उ धन आचार बराबर साध्वाचार। गुरु धन आदेश, गुरु देखिए इधर उ है और इधर दूसरे शब्द का आरंभ आ है, मतलब असमान स्वर है, यड़ संधि के अंतर्गत आ गया, तो उ और प्लस असमान स्वर मिलकर वह होते हैं, तो इसका क्या हो गया, गुरु आदेश। गुरु धन उ धन आदेश बराबर गुरु आदेश। अब तीसरा देखिए, री या री के बाद कोई असमान स्वर होने पर र धन असमान स्वर हो जाता है। री या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका र हो जाता है और उसमें असमान स्वर जोड़ देते हैं। देखिए पितृ धन आज्ञा, पहला शब्द पितृ, त्रि पर खत्म हुआ, री पर खत्म हुआ, दूसरा असमान स्वर से शुरू हुआ आ से, तो इसका क्या हो जाता है, र हो जाता है, तो क्या हो गया, मतलब पित धन र धन आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृधन आदेश, इसका पहला शब्द री पर खत्म हुआ, दूसरा आ से शुरू हुआ और समान स्वर है, तो यड़ संधि के अंतर्गत आ जाएगा, और री और आ मिल के र बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पित्रादेश। पित धन र धन आदेश, पित्रादेश। धात्री धन, ये री पर खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द अ से शुरू हो रहा है, तो र बन जाएगा, तो क्या होगा, धात धन र धन अंश, धात्रांश। अगला देखिए, री या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ल धन असमान स्वर, ल में असमान स्वर जोड़ दिया जाएगा। देखिए री धन आकृत, री पर खत्म हुआ, इसका आ से शुरू हुआ, इसका मेल री का मेल आ से होना है, तो री का जब असमान स्वर है आ, तो ये तो यड़ संधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ल धन आकृति बराबर लाकृति। री धन आकार, तो क्या होगा, री का ल हो जाएगा, क्योंकि री का असमान स्वर से मिलन हो रहा है, तो री धन आकार बराबर क्या होगा, ल धन आकार बराबर लकार। दूसरा देखिए अयाड़ संधि, पहले हम यड़ संधि पढ़े हैं, अब स्वर संधि का ही दूसरा रूप है अयाद संधि। जब ए ओ अ के बाद कोई भी स्वर आए, समान स्वर आए या असमान स्वर आए, तो इनके स्थान पर आए आय अव आव हो जाता है। उदाहरण देखिए, ने धन अन, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का अय हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो क्या होगा, नयनम। से धन अनम, तो से का अय हो जाएगा, तो शयनम। से नय धन अक, तो जब नय से अ जुड़ेगा ना हो जाएगा। पिछले दोनों में ए से स्वर जुड़ा है, ने धन अन बराबर नयन, से धन अनम बराबर सैनम, और अब तीसरा है ऐ से अ जुड़ रहा है, नय धन अक, तो क्या होगा, नायक। अब चौथा देखिए, पो धन अना बराबर पवनः, क्योंकि ओ से जब अ जुड़ा तो अव हो जाएगा, पवनम। प धन अकह, तो इसमें प से अ जुड़ रहा है, ऊपर वाले में पो से अ जुड़ा तो अव हो गया, नीचे वाले में प से अ जुड़ रहा है, तो प धन अकह बराबर पावकः। इस तरह से आगे भी देखिए, हर ए, इसमें ए से ए जुड़ा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। देखिए हर धन अय धन ए, हर ए। पो से इत्र जुड़ेगा, पो धन इत्र, तो क्या हो जाएगा, प धन अव धन ई धन त्र, पवित्र। पवित्र का यदि विच्छेद करेंगे तो पो धन इत्र,
पवित्र। रात्रावगतः, रात्रव अ का आव होने पर क्या हो जाएगा? रात्र धन आव धन आगतः बराबर रात्रावगतः। देखिए रामो धन एव, तो ओ का आव हो जाएगा। ओ का आव होने पर राम धन आव धन ए अर्थात रामावेव। श्रवधन इका, ओ से य मिल गया तो आव हो जाएगा तो श्राविका। भवधन उक, भवधन आव धन उक बराबर भाउक। तो ये हो गया आपका यड़ संधि, अयाद संधि। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।